एपिसोड स्टार्ट होता है और हम सभी को देखते हैं जहाँ पर सुआंग उसके डैड और जुंजी उसके सब्जेक्ट के लिए मेजर चूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर जुआन आती है, जिसके बाद सुआंग सभी से कहती है कि जुंजी को मेजर में टेक्नोलॉजी चूज करना चाहिए क्योंकि ये उसकी फेवरेट है। तो जुंजी इसके लिए मना करता है और कहता है कि मैं एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी सैलरी भी बहुत कम है, इसीलिए मैं फैमिली के लिए प्रेशर नहीं बनना चाहता और अब मैं बड़ा होना चाहता हूँ। जो सुनकर सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन इसके बाद सुआंग उसे समझाती है कि तुम्हें फीस की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए मैनेज करूंगी और तुम्हें अपनी पसंद की करियर ही चूज करनी चाहिए। इस पर जुआन भी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जो सुनकर जुंजी खुश होता है। वही हम वांग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है, इसीलिए जियांग उसे घर छोड़ने की बात करता है और जैसे ही वो पकड़ता है तभी वहाँ पर डोंगसेन आता है। तो उसे देखकर जियांग उससे पूछता है कि क्या गुरिंजी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो डोंगसेन उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर वांग ने बुलाया था उसे ले जाने के लिए। इस पर जियांग उसे कहता है कि वांग मेरी गर्लफ्रेंड है और क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो, अगर हाँ तो मुझे मारो। लेकिन डोंगसेन उसे कुछ नहीं करता। इस पर जियांग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम 3 सालों के लिए जेल में थे और मुझे डर है कि कहीं तुम फिर से 3 सालों के लिए जेल में ना चले जाओ। अब यह सुनकर डोंगसेन को गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे हिट करता है और वांग को वहाँ से लेकर चला जाता है। वही हम गुरिंजी को देखते हैं जो कि अपने घर पर सुआंग के बारे में ही सोचे जा रहा था और यहाँ पर उसे ये भी याद आता है कि सुआंग ने अपने डैड से कहा कि वो सुआंग को पसंद करती है। सीन फिर से डोंगसेन पर शिफ्ट होता है जो कि वांग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसे देते हुए कहता है कि ये तुम्हें सोबर अप करने के लिए अच्छा है। लेकिन वांग उसे लेने से मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं जियांग के बारे में गलत सोचती थी, वो मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। अब हम सुआंग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी जा रही होती है और तभी सुआन उसके पास आता है और उसे खाने के लिए बन देता है और देकर चला जाता है, जबकि गुरिंजी भी उसे देते हुए देख लेता है और वो सुआंग के पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कंपनी में खाना अलाउड नहीं है। इस पर सुआंग उसे कहती है कि मैं इसे बाहर खाने के बाद ही कंपनी के अंदर जाऊंगी। तो ये सुनकर गुरिंजी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं जब सुआंग काम कर रही होती है तो वूयू उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि हमारी कंपनी में कुछ बुरा हुआ है। और जब सुआंग इसके बारे में उससे पूछती है तो वूयू उसे बताता है कि जब मिस्टर गू को लगा कि तुम किसी डेंजर में हो तो वो तुम्हें बचाने के लिए गए थे, लेकिन न्यूज ये बन रही है कि वो किसी क्लाइंट के घर में घुसकर उसे सेक्सुअल हेरेसमेंट में फंसा दिया। अब ये सुनकर सुआंग को काफी ज्यादा टेंशन होती है। वही हम मार्क को जियांग के साथ देखते हैं जहाँ जियांग उससे पूछता है कि न्यूज अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुई। इस पर मार्क उसे बताता है कि किसी ने न्यूज कवर कर दी है। अब जियांग उसे किसी की इंफॉर्मेशन मांगता है और उसे कहता है कि तुम अपने रेगुलर एम्प्लॉय बनने के लिए टेंशन मत लो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारा मुंह हमेशा बंद रहना चाहिए। जबकि हम गुरिंजी को देखते हैं जो कि डोंगसेन से कहता है कि लगता है कि हमारी कंपनी में कोई है जो कि ये सब करवा रहा है। डोंगसेन, इस कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ और तुम उनमें से एक हो, तो चलो साथ में उस चीटर को पकड़ते हैं। तो डोंगसेन में भरोसा दिलाता है कि मैं जल्दी उस ट्रेटर को पकड़ लूंगा। वही सुआंग भी इस बात को लेकर काफी टेंशन में होती है और वो डोंगसेन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो डोंगसेन उसे कहता है कि आखिर कहना क्या चाहती हो। तो सुआंग उसे कहती है कि मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और तभी गुरिंजी वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि किस चीज के लिए। इस पर सुआंग उसे कहती है कि मुझे लगता है कि कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो गुरिंजी ऐसा सोचने के लिए मना करता है और उसे अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। वहीं डोंगसेन गुरिंजी के पास जाता है और उसे कहता है कि शेयर होल्डर की मीटिंग का रिजल्ट आ गया है, वो सभी मैनुअल डिपार्टमेंट को कैंसिल करना चाहते हैं। जो सुनकर गुरिंजी अपसेट होता है। वहीं जब सुआंग क्लीनिंग कर रही होती है तो गुरिंजी उसके पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन सुआंग उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो गुरिंजी वहाँ से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम सुआंग को काफी ज्यादा अपसेट देखते हैं जो कि अपना डेस्क क्लियर कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर अंकल जिन आते हैं और उसे बताते हैं कि एक क्लाइंट ने तुम्हारे लिए बैनर भेजा है। और जब सुआंग उस एथलीट को देखती है तो स्माइल करती है। अब सुआंग वो बैनर लेती है और उसे बताती है कि अब तो सभी यहाँ से जा चुके हैं। तो ये सुनकर वो एथलीट भी उदास होता है और सुआंग को बताता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है और अब मैं तुम्हारी वजह से ही पैरालंपिक गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जो सुनकर सुआंग खुश होती है और जब वो घर जा रही होती है तो गुरिंजी उसके पास आता है और उसका कप उसे वापस करता है। तो सुआंग उसे पूछती है कि क्या सिर्फ आप कप वापस करने के लिए यहाँ तक आए? तो गुरिंजी से कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और भी कहना है। ये कहकर वो उसे हक करता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है। वहीं सुआंग उसे कहती है कि एक बॉस के रूप में मैं आपको पसंद करती हूँ। जिसके बाद गुरिंजी भी उसे कहता है
कि मैं भी तुम्हें एक एम्प्लॉय के रूप में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो यह सुनकर स्वांग इरिटेट होती है और उससे कहती है कि आपके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, इसलिए आपको दूसरों को ऐसे सब नहीं बोलने चाहिए जिससे कि वो मिसलीड हो। ये कहकर वो जाने लगती है। तो गो रिंजी उसे रोक कर कहता है कि हम दोनों कपल नहीं हैं, और उसे कहता है कि कपल तो तुम और लू स्वान हो। इस पर स्वांग भी उसकी गलतफहमी क्लियर करती है और कहती है कि मेरे डैड को ये पता ना चले कि मैं क्लीनर का काम करती हूँ, इसीलिए उनसे हमने झूठ बोला था। जबकि स्वांग की ये बात उसके डैड भी सुन लेते हैं। ये देखकर स्वांग वहाँ से भागने लगती है, जबकि उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए उसे फॉलो करते हैं। वही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने की वजह से गो रिंजी तो स्माइल करता है। वही हम डोंगचन को एक एम्प्लॉय के साथ काम करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे गो रिंजी को पिक करने के लिए जल्दी हो रही थी। तो वो एम्प्लॉय उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्यूमेंट को पूरा करके इसे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा दूंगी। तो डोंगचन वहाँ से चला जाता है। जबकि जियांग को हम देखते हैं, जिसे एक लेडी फोन करती है, जो कि उसे बताती है कि काम हो गया है। अब अगले दिन गो रिंजी को हम मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर सभी जब फाइल चेक करते हैं तो गो रिंजी सभी से कहता है कि हमारी इस डाटा में कुछ प्रॉब्लम है, तो नए डाटा की फाइल आपको थोड़ी देर में दे दी जाएगी। अब ये सुनकर वो एम्प्लॉय काफी शॉक होती है और गो रिंजी उसे घूर कर देखता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि गो रिंजी को उस पर शक हो चुका है और ये सब कुछ उसका प्लान था। अब गो रिंजी अपने केबिन में उस एम्प्लॉय से कहता है कि आज कोई कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये सब कुछ प्लान था तुम्हें पकड़ने के लिए। तो वो एम्प्लॉय गो रिंजी से माफी मांगती है और बताती है कि मुझे ये सब लुई मार्क ने करने के लिए कहा था। तो गो रिंजी से कहता है कि लुई मार्क तक मेरा मैसेज पहुंचा देना कि अगर ये आगे से दोबारा हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद गो रिंजी मीटिंग में सभी को बताता है कि बीजे ग्रुप ने हमें फिर से अपने पार्टनर के रूप में चूज कर लिया है, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर सभी स्वांग जाओ की तारीफ करते हैं कि उसने कंपनी को इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने में मदद की। जिसके बाद सभी स्वांग को मिस करते हैं। वही हम गो रिंजी को देखते हैं, जहाँ वो भी स्वांग को मिस कर रहा होता है, इसीलिए वो स्वांग से मिलने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे स्वान मिलता है, जो कि उससे कहता है कि अब वो तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं है, तो उसे परेशान करना बंद करो। तो गो रिंजी से कहता है कि मैं उससे माफी मांगने आया हूँ और ये रिक्वेस्ट करने कि वो कंपनी वापस आ जाए। इस पर स्वान उसे कहता है कि इस काम से सिर्फ उसे पेन मिला है, तो वो भला कंपनी क्यों आएगी, और उसे जो भी चाहिए वो उसे मैं दूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं जब स्वांग हर बार की तरह पैम्पलेट बांट रही होती है, तो गो रिंजी की मॉम उसे मिलने के लिए जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं अपने बेटे के लिए एक हाउस क्लीनर ढूंढ रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम केलिन जिसांग की एक अच्छी एम्प्लॉय हो। और जब स्वांग गो रिंजी की प्रोफाइल देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है। लेकिन जब गो रिंजी की मॉम उसे 3 गुना सैलरी पे करने के लिए कहती है तो स्वांग तुरंत मान जाती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि गो रिंजी की मॉम को भी ये पता चल चुका है कि गो रिंजी स्वांग के साथ बहुत कंफर्टेबल होता है। जिसके बाद हम स्वांग को अपने घर पे पैकिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसके डैड उसके नए जॉब के बारे में जानने के बाद बहुत ही ज्यादा कंसर्न होते हैं। वही हम गो रिंजी को देखते हैं, जो कि स्वांग के आने पर अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज करने की कोशिश कर रहा होता है। और फाइनली स्वांग गो रिंजी के घर पे जाती है और डोर ओपन होने पर उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं आपकी लिव इन हाउस कीपर हूँ। तो गो रिंजी उसे पहनने के लिए न्यू स्लीपर देता है और उसे पूरी तरह से सैनिटाइज करता है। अब जब गो रिंजी देखता है कि उसका लगेज इतना कम है तो पूछता है कि इतना कम क्यों है। इस पर स्वांग उसे कहती है कि क्योंकि मैं बस से आई थी और वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी। तो गो रिंजी उसे कहता है कि ज्यादा दिन तक क्यों नहीं, अगर डोंगचन मेरी कंपनी में होने वाले हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो तुम भी इस घर में जो भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब स्वांग उसे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। इस पर गो रिंजी से कहता है कि हमें अपने काम के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। और जब स्वांग को पता चलता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में 30 पॉइंट है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है। इस पर गो रिंजी से कहता है कि मैं क्लीनिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। अब वो उसे पूरा घर दिखाकर उसे हर एक चीज के बारे में बताने लगता है, जबकि स्वांग उसके हर एक पॉइंट को नोट करती है। अब गो रिंजी स्वांग के ड्रेस को भी चेंज करवाता है, जो कि स्वांग को बिल्कुल फिट आते हैं, इसीलिए वो उसे थैंक यू बोलती है। तो गो रिंजी उसे अपना काम स्टार्ट करने के लिए कहता है। और जब स्वांग चली जाती है तो गो रिंजी स्माइल करता है। वही हम जुनजी को सियान के साथ देखते हैं, जहाँ वो सियान से हेल्प मांगता है कि वो ऐसा क्या करे कि जुआन भी उसे लाइक करने लगे। और जब सियान उसे इस बारे में मना करता है तो जुनजी उसे कहता है कि क्या तुम एक लेडी किलर नहीं हो। अब ये वर्ड सुनकर तो सियान काफी ज्यादा शॉक होता है और पूछता है कि तुम मुझे लेडी किलर कैसे कह सकते हो। इस पर जुनजी उसे कहता है कि मैं हर दिन तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारी लड़कियों को देखता हूँ। तो सियान उसे बताता है कि वो सारी मेरी क्लाइंट्स हैं। इस पर जुनजी उसे कहता है कि तुमने कितने सारे क्लाइंट को हैंडल किया है, तो मेरी भी हेल्प करो। वहीं गो रिंजी अपने घर में बैठा इस बारे में सर्च कर रहा होता है कि वो कैसे पता करे कि स्वांग भी उसे लाइक करती है। इसीलिए वो स्वांग को मैसेज करता है, लेकिन स्वांग का फोन तो उससे दूर होता है, इसीलिए वो रिप्लाई नहीं करती।
तो अब गोरिंजी उसका फोन उसके पास देता है और उसे कहता है कि हमें अपने कॉन्टेक्ट में एक और क्लास डालना चाहिए। तुम्हें अपना फोन अपने पास रखना होगा और मैसेज रिसीव करने के 3 मिनट के अंदर ही तुम्हें रिप्लाई करना होगा। जिसके लिए स्वांग एग्री करती है और उसे पूछती है कि आप मुझे किस लिए मैसेज कर रहे थे। तो गोरिंजी से कहता है कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए था। वहीं जब स्वांग प्याज को कट कर रही होती है तो गोरिंजी तो बस उसे देखता ही रह जाता है और अचानक से जब स्वांग उसकी तरफ देखती है तो गोरिंजी खाली गिलास से पानी पीने लगता है, जो देखकर स्वांग को लगता है कि वो सपना देख रही है। इसीलिए वो अपना हाथ अपनी आंखों में लगाती है तो प्याज की वजह से उसकी आंखें जलने लगती हैं। जिसके बाद गोरिंजी उसकी हेल्प करता है, लेकिन स्वांग की आंखें इतनी ज्यादा जल रही होती हैं कि वो अपने हाथों से प्याज के छिलके ऊपर उड़ा देती है, जो देखकर गोरिंजी स्माइल करता है और कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और गोरिंजी को वो सब कुछ याद आता है जो कि उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि अगर आप किसी से देर तक आई कांटेक्ट बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो आपसे प्यार करती है या नहीं। जबकि स्वांग तो गोरिंजी के बालों में पड़े हुए प्याज के छिलकों को देख रही होती है और उसे हटाती है और उससे माफी मांगती है। जबकि ये सब सुनकर गोरिंजी तो काफी निराश हो जाता है और उसे गुस्सा करते हुए पूछता है कि तुमने छिलकों को फेंका क्यों नहीं। तो स्वांग उससे कहती है कि मैंने ये काम अभी तक फिनिश नहीं किया और जब मैं बाद में फिनिश करूंगी तो मैं इसे फेंक दूंगी। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब रात में स्वांग अपनी फ्रेंड जुआन को इन सारी बातों के बारे में बताती है तो जुआन उसे इसके बारे में ज्यादा सोचने के लिए मना करती है। अब स्वांग उसे और भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन जुआन का ध्यान तो जुंजी पर होता है, जो कि कैफे में कुछ बाई करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है। इसीलिए जुआन तुरंत कॉल रख देती है, जो देखकर जुंजी उसे पूछता है कि कॉल पर कौन था। तो जुआन उसे नहीं बताती और पूछती है कि लड़की कौन है। इस पर जुंजी उसे बताता है कि इसका नाम लुलू है और ये मेरी हाई स्कूल मेट है और यहाँ भी वो तीनों साथ में मूवी देखने वाले थे। वही हमें फ्लैशबैक के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि जुंजी को ऐसा करने का आइडिया सियान ने ही दिया था। अब लुलू जब जुआन को आंटी कहती है और उसके कपड़ों पर कमेंट करती है तो जुआन को बहुत बुरा लगता है, जबकि मूवी देखते समय भी जुंजी जुआन को अवॉइड करता है। वहीं लुलू जुआन को टॉन्ट मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अब सीन स्वांग पर शिफ्ट होता है, जो कि किसी शॉप से कुछ बाई कर रही होती है और तभी वहाँ पर गोरिंजी भी आता है, जिसे देखकर सुयान उसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो गोरिंजी उसे कहता है कि उसे कुछ सामान चाहिए। इस पर स्वांग उसे कहती है कि अगर आपको सामान चाहिए था तो आप मुझे कॉल करके बता देते। ये तो अच्छी बात है कि अभी सुपरमार्केट में ज्यादा लोग नहीं हैं। अब स्वांग उसे पूछती है कि आपको क्या खरीदना है। तो गोरिंजी उसे फ्रूट खरीदने के लिए बाहर भेज देता है और खुद उसके लिए एक स्लीपर बाई करता है, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि उसने जो स्लीपर स्वांग को घर पे दिया था वो उसके लिए कुछ बड़ी थी। और तभी स्वांग भी वहाँ पर आ जाती है तो वो सेल्स कर उनसे कपल पजामा खरीदने के लिए कहती है और बताती है कि ये उनका लिमिटेड एडिशन है। तो स्वांग उसे बताती है कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो वो सेल्स कर उसे उसकी वाइफ बुलाती है। इस पर स्वांग उसे कुछ कहने वाली होती है, तभी गोरिंजी उसे पूछता है कि तुम्हें किस कलर में चाहिए। तो स्वांग पिंक बोलती है। अब घर आने पर स्वांग उसे पूछती है कि आपने स्लीपर क्यों खरीदा। तो गोरिंजी उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी स्लीपर कुछ बड़ी है। तो स्वांग उसे थैंक यू बोलकर उस स्लीपर को पहन लेती है, जबकि गोरिंजी का सायरन मोड तो ऑन हो जाता है, क्योंकि वो स्लीपर क्लीन नहीं होते। इसीलिए गोरिंजी उसे सैनिटाइज करने लगता है और उसे कहता है कि जब तुमने इसे अभी खरीदा है तो फिर इसे इतनी जल्दी पहना क्यों बिना सैनिटाइज किए। तो स्वांग उससे माफी मांगती है। अब गोरिंजी उससे सारे कपड़े जो कि उन्होंने बाई किया था उसे वॉश करने के लिए कहता है और उन्हें किस तरह से वॉश करना है ये उसे अच्छी तरह से समझाता है और उसे सब कुछ समझाकर चला जाता है। जबकि स्वांग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। वहीं हम जुंजी और जुआन को देखते हैं, जो कि मूवी देखकर बाहर आ रहे होते हैं और जब लुलू को ठंड लग रही होती है तो जुंजी अपनी शर्ट निकालकर उसे पहना देता है, जो देखकर जुआन को गुस्सा आता है। वहीं लुलू उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। इस पर जुआन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। अब सीन वांगसिन और डोंग पर शिफ्ट होता है, जो कि मूवी देखने के बाद बातें करते हुए घर आ रहे होते हैं कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम मुझे कॉल करके बुला सकती हो। जबकि वांग उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ मूवी देखने आई हो, क्या ये बात गोरिंजी जानता है। तो डोंगसन उसे कहता है कि अब तक तो नहीं, लेकिन कल मैं बता दूंगा। वहीं हम स्वांग को देखते हैं, जो कि बहुत सारे कपड़े वॉश करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक गई होती है और जब वो अपने बेडरूम में आती है तो अपने बेड पर कुछ कपड़े देखती है जो कि गोरिंजी ने उसके लिए रखे थे। तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं डोंगसन गोरिंजी से बात करने के लिए उसके घर जाता है और जब वो वहाँ पर स्वांग को देखता है तो काफी ज्यादा शौक होता है, जो कि अभी अभी शावर लेकर आ रही होती है। इसीलिए डोंगसन उन्हें गलत समझ लेता है और सॉरी बोलकर जाने लगता है। तो स्वांग उसे समझाती है कि मैं तो यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ, लेकिन उसकी अजीब बातें सुनकर डोंगसन और भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। इसीलिए डोंगसन वहाँ से जल्दी से चला जाता है, जिसके जाने के बाद स्वांग को रियलाइज होता है
और वो गुरिंजी से पूछती है कि क्या उसने हमें मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तो गुरिंजी उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछता है कि कैसी गलतफहमी। ये कहकर वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है, जिससे स्वांग काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है, जबकि गुरिंजी स्माइल करता है। जबकि स्वांग अपने रूम में आकर उसी के बारे में सोचने लगती है, जहाँ उसकी हार्ट बीट काफी इंक्रीज हो जाती है। तो दूसरी तरफ गुरिंजी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वांग सपना देख रही होती है, जहाँ गुरिंजी उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद उसे किस करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। अब स्वांग रिप्लाई करने ही वाली होती है कि तभी उसके डैड के कॉल आने से उसकी नींद खुल जाती है, जो कि उसे बताते हैं कि अभी 9 बज रहा है। तो स्वांग उन्हें कहती है कि मुझे काम के लिए जाना होगा, मेरे कलीग वेट कर रहे हैं और बीजिंग का मौसम बहुत ही अच्छा है। इतना बात करके वो फोन रख देती है। वही स्वांग जब न्यूज में देखता है कि बीजिंग का मौसम रेनफॉल की वजह से बहुत ही खराब है, तो उसे स्वांग पर डाउट होता है, इसीलिए वो उसकी कंपनी जाता है और स्वांग के बारे में पूछता है। तो वो ये उसे बताता है कि स्वांग तो कंपनी पहले ही छोड़ चुकी है और वो अब यहाँ पर काम नहीं करती। ये जानने के बाद स्वांग गुरिंजी के घर पे जाता है और जब स्वांग को देखती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे पूछती है कि क्या डैड को भी इस बारे में पता चल गया। तो स्वांग उसे बताता है कि नहीं, और वो उससे पूछता है कि तुमने झूठ क्यों कहा। और तभी वहाँ पर गुरिंजी आता है, जिसके बाद ये तीनों बात करते हैं, जहाँ स्वांग को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन स्वांग ऐसा करने से मना करती है। तो स्वांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पर, कि मैं भी यहाँ पर रहूंगा, जिसके लिए गुरिंजी डिनाई करता है। तो स्वांग उसे कहता है कि तुम्हारा साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट होने के नाते मुझे तुम्हारी फिक्र है और मुझे स्वांग की सेफ्टी की भी फिक्र है, तो मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। जो सुनकर स्वांग शॉक होती है और उसे पूछती है कि साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट। तो गुरिंजी उसे कहता है कि ये पहले मेरा साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब मैं ठीक हूँ। तो स्वांग उसे टेस्ट देने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुमने वो टेस्ट पास कर लिया तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। अब गुरिंजी तो टेस्ट पास नहीं कर पाता, इसीलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है और वो स्वांग को यहाँ पे रहने देता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे 1 वीक के अंदर ठीक करना होगा और इसके बाद यहाँ से जाना होगा। तो स्वांग भी उसके लिए एग्री हो जाता है और गुरिंजी से कहता है कि अब तुम स्वांग से दूरी बनाकर रहोगे और डिजिटलाइजेशन ट्रेनिंग में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जिसके लिए गुरिंजी मना करता है। तो स्वांग उसे कहता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन अगर तुम मुझसे इम्यून हो गए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी कंडीशन बेटर हो रही है। अब गुरिंजी की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर काफी फनी मोमेंट दिखाए जाते हैं, जैसे कि जब दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो स्वांग गुरिंजी को खाने के लिए डिश सर्व करता है, लेकिन गुरिंजी उसे खाने से मना कर देता है। तो स्वांग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, इसे मैं और स्वांग शेयर करके खा लेंगे। तो गुरिंजी भी स्वांग के साथ खाने लगता है और खाने की काफी तारीफ करता है, जिसके बाद स्वांग उसके लिए पोरेज लेकर जाती है। तो गुरिंजी उसे खाने से मना कर देता है। इस पर स्वांग उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे पहले स्वांग को दे देती हूँ। तो गुरिंजी उसे पोरेज ले लेता है और वो पूरा खत्म कर देता है। वही हम जुआन को देखते हैं, जो कि कॉफी लेने के लिए जुंजी के पास जाती है। तो जुंजी कॉफी के साथ उसे स्वीट डिश फ्री में देता है और उसे कहता है कि जब भी मेरी बहन अपसेट होती थी तो वो यही खाती थी। इस पर जुयान उसे कहती है कि मैं अपसेट नहीं हूँ। तो जुंजी उससे पूछता है कि फिर मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। तो जुयान उसे कहती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करना चाहिए, इस तरह किसी और को नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। ये कहकर वो जाने लगती है। तो जुंजी भी उसके पीछे जाता है। वहीं फिर से हम स्वांग को देखते हैं, जो कि ग्लव्स के बिना ही डिशेस धो रही होती है। तो ये देखकर गुरिंजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुमने ग्लव्स क्यों नहीं पहने। इस पर स्वांग उसे कहती है कि मैं तो यूजुअली डिशेस साफ करते वक्त ग्लव्स नहीं पहनती। अब गुरिंजी उसका हाथ पकड़े रखने के लिए ट्रीटमेंट का बहाना करता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्वान आ जाता है और वो स्वांग को दूर करके गुरिंजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें ट्रीटमेंट लेना ही है तो तुम्हें किसी एक्सपर्ट से लेना चाहिए। और स्वांग भी इस पर एग्री करती है और वहाँ से चली जाती है, जबकि गुरिंजी काफी इरिटेट होता है। वही हम डोंगसन को देखते हैं, जिसके पास गुरिंजी वुमेन्स के लिए एक हैंड क्रीम खरीदने का मैसेज करता है। तो डोंगसन वांग को फोन करता है और उससे इस बारे में पूछता है, तो वांग भी उसे बता देती है। लेकिन जब वांग को ये पता चलता है कि डोंग को ऐसा करने के लिए गुरिंजी ने कहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और उसे कहती है कि आगे से किसी भी अदर वुमन की हेल्प करने के लिए मुझे कॉल मत करना। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। वहीं रात को स्वांग जब अपने कमरे में जाती है तो वो हैंड क्रीम देखती है, जहाँ पर एक नोट भी रखा हुआ था, जिसमें लिखा था कि तुम हर सुबह और शाम इसे यूज करना, और अगर तुमने यूज नहीं किया तो मैं इसके पैसे तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। अब अगली सुबह स्वांग गुरिंजी के घर की सफाई कर रही होती है, जहाँ पर सियान उसकी हेल्प कर रहा होता है। और जब स्वांग उसे ऐसा करने से मना करती है तो सियान उसे कहता है कि मैं घर में बोर हो रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और तभी गुरिंजी वहाँ पर
ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आता है, जबकि सियान सुआंग से कहता है कि डोंगचन में बर्गर की न्यू शॉप खुली है, तो चलो हम दोपहर में वहाँ पर चलते हैं। तो ये सुनकर गो रिंजी ऑफिस जाना कैंसिल कर देता है और सियान के पूछने पर उसे कहता है कि मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूंगा। अब वो काम करते हुए सियान और सुआंग पर नजर रखने लगता है और उन्हें क्लोज होता देखकर काफी जेलस होता है, जिसके बाद वो पानी पीने के बहाने खुद सुआंग के करीब जाता है, जो देखकर सुआंग काफी ज्यादा नर्वस होती है। इसके बाद वो गो रिंजी से कहती है कि घर में प्रॉपर कुकिंग मटेरियल नहीं है। तो ये सुनकर गो रिंजी उसे कहता है कि क्योंकि कोई बिना बताए हमारे घर पे आ गया है, तो एक वर्कर होने के नाते उसे अपने खाने का ख्याल खुद रखना चाहिए। इस पर सियान भी पीछे नहीं रहता और वो भी कहता है कि सुआंग हम दोनों ही वर्कर हैं, तो चलो हम दोनों बाहर खाते हैं। जो सुनकर गो रिंजी ने बाहर जाने के लिए मना करता है। अब ऐसे ही दोनों सुआंग को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। वही हम जुयान को देखते हैं, जो कि सुआंग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका एक लड़का काफी केयर करता है, लेकिन उनके बीच में एक और लड़की भी है, तो मेरी दोस्त को क्या करना चाहिए। इस पर सुआंग उसे कहती है कि अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मैं हिम्मत जुटाकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देती, और भले ही वो मुझे रिफ्यूज कर देता, कम से कम ये बाद में रिग्रेट करने से अच्छा होता। वही सियान और गो रिंजी भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अब सीन डोंगसन पर शिफ्ट होता है, जो कि वांग से मिलने के लिए फेशियल मास्क लेकर जाता है और वो उससे माफी मांगता है, जो सुनकर वांग स्माइल करती है। इसके बाद डोंग उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, तो वांग भी इसके लिए एग्री होती है। वही हम गो रिंजी को सुआंग के साथ शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहाँ वो कुछ बाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सियान आता है और उन्हें दूर होने के लिए कहता है। वही शॉपिंग मॉल में एक सेल्स गर्ल कपल टूथब्रश बेच रही होती है, तो गो रिंजी उसे अपने और सुआंग के लिए खरीदने के लिए कहता है, लेकिन सुआंग उसे लेने से मना कर देती है, जबकि सियान उसे कहता है कि मेरा टूथब्रश भी खराब हो गया है, तो मजबूरी में गो रिंजी को उससे शेयर करना पड़ता है। वहीं जब डोंगसन और वांग लंच कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जियांग आता है और वो वांग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। इस पर वांग उसे कहती है कि ये ट्रीट मुझे डोंगसन दे रहा है, तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। अब डोंगसन तो इसके लिए मना कर देता है, जो सुनकर जियांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जबकि वांग डोंगसन को थैंक यू बोलती है। और तभी डोंगसन को किसी का कॉल आता है, तो वो जल्दी से जाने के लिए बोलकर जाने लगता है, जबकि वांग भी उसके साथ जाती है। अब ये दोनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर डोंगसन की ग्रैंडमा एडमिट होती हैं और उस वार्ड में सामान बहुत बिखरा होता है, इसीलिए डोंगसन उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद उसके पास आता है। तो वांग उससे पूछती है कि क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ, तो डोंगसन उसे कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। और तभी जब कोई वांग के ऊपर सामान फेंकता है, तो डोंगसन उसे बचा लेता है। वही हम गो रिंजी को देखते हैं, जिससे उसकी मॉम मिलने के लिए आती हैं और उससे कहती हैं कि अब तुम्हारी हेल्थ बेटर लग रही है, तो क्या तुम सुआंग को अब फायर करने वाले हो। इस पर गो रिंजी मना करता है, तो उसकी मॉम पूछती है कि क्यों, तो गो रिंजी उसे कहता है कि अभी मेरी हेल्थ बेटर नहीं हुई है। अब उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो क्या तुम तब भी सुआंग को अपने साथ रखना चाहते हो, तुमने इस बारे में क्या सोचा है। तो गो रिंजी ये सुनकर काफी सोच में पड़ जाता है। वही हम सुआंग को देखते हैं, जो कि पैम्पलेट पर चेस्टनट केक देख रही होती है, और जब सियान उससे इस बारे में पूछता है, तो सुआंग उसे बताती है कि ये उसे और उसकी मॉम को बहुत पसंद था, लेकिन जब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई, तब से उसने इसे कभी नहीं खाया। इसीलिए सियान वो चेस्टनट केक लेने के लिए शॉप पर जाता है, और जब शॉपकीपर उसे पूछती है कि क्या कोई कार्ड रखना है, तो सियान को सुआंग की वो बात याद आती है कि जब भी वो किसी को पसंद करेगी तो वो उसे बता देगी, भले ही वो उसे रिजेक्ट कर दे। इसीलिए सियान कार्ड के लिए हाँ बोल देता है और उस पर कुछ लिखने लगता है। जबकि सुआंग जब वो केक देखती है, तो वो अपनी मॉम को और भी ज्यादा मिस करने लगती है, और उसे याद आता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसके लिए फर्स्ट टाइम ये केक खरीदा था, जब वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे। वहीं गो रिंजी जब अपने घर जाता है, तो वो देखता है कि सुआंग रो रही है, इसीलिए वो उसे हग करके उसे कंसोल करता है। वहीं हम जुआन को देखते हैं, जो कि पियानो प्ले कर रही होती है, और जब उसे बार बार जुंजी का मैसेज आता है, तो वो अपना फोन ऑफ कर देती है। इसीलिए जुंजी उसका डोरबेल बजाता है और दरवाजा खोलने पर अंदर चला आता है, जबकि जुआन उसे कहती है कि वो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बंद करे। जो सुनकर जुंजी शॉक होता है, तो जुआन उसे कहती है कि वो लुलू के बारे में बात कर रही है। इस पर जुंजी उसे कहता है कि क्या वो लुलू की वजह से उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन जुआन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे अपना बचपना बंद करने के लिए कहकर उसे धक्का देकर रूम से बाहर निकाल देती है। वहीं हम फिर से सुआंग और गो रिंजी को देखते हैं, जहाँ गो रिंजी सुआंग से रोने की वजह पूछता है, तो सुआंग उसे बताती है कि वो अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। तो गो रिंजी उसे कहता है कि वो अपने घर पे जाकर अपनी मॉम से मिल सकती है। इस पर सुआंग उसे कहती है कि अब वो नहीं रही,
अब यहाँ पर स्वांग उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो बहुत ही काइंड थी और हमेशा सबकी हेल्प करती थी। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने कभी कोई कंप्लेन नहीं की और वो एक छोटे से सूरज की तरह थी। ये सुनकर गो रिंजू से कहता है कि तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम के जैसे हो और तुम भी एक छोटे से सूरज की तरह हो। और तभी वहाँ पर सियान आ जाता है, जो इन दोनों को इस तरह से देखकर छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। जबकि गो रिंजी जब सुहांग को अपनी फीलिंग्स बताता है तो सुहांग उसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए मना करती है और उसे कहती है कि आप ये सब कुछ मुझे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मुझसे नफरत नहीं करते। ये कहकर वो चली जाती है, जबकि सियान भी वहाँ से चला जाता है। वही गो रिंजी सुहांग के पीछे जाता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये कहने के बाद गो रिंजी उसे किस करता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो सुहांग भी उसे कहती है कि मैं आपसे नफरत नहीं करती और इसके बाद दोनों किस करते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।